अगर आप मलेशिया जो है वो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं और आपका अप्रूवल हो रहा है, तो आपको आने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि शायद अब थोड़े से हालात को देखा जाए तो आपको ज़रूर इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको बहुत सोच समझ के आना चाहिए। इस टाइम के ऊपर आप जिससे भी पूछेंगे वो कॉलिंग वीज़ा तकरीबन 7.5 से 8 लाख रुपए लेके आ रहा है, और वो आके उसको तकरीबन आप समझ लें 5-6 साल लग जाते हैं अपने पैसे पूरे करने के लिए। लेकिन अगर आप काम के हालात को देखते हैं और बाकी सारी सिचुएशन को देखते हैं, तो इस टाइम के ऊपर जो लोग कंपनी के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं उनको तो काम का मसला नहीं है, वो लोग अपना प्रॉपर काम भी करेंगे, उनको तनख्वाह भी मिल रही है अगर आप वो अच्छी कंपनी में गए। अगर आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आज़ाद वीज़ा लेके आना चाह रहे हैं तो आप आज़ाद वीज़ा के ऊपर मत आएँ। अभी इस टाइम के ऊपर मलेशिया के हालात ठीक नहीं है। आप आज़ाद वीज़ा के ऊपर जाना ही चाह रहे हैं तो आप कोशिश कर लें आप सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा पकड़ लें या आप दुबई का आज़ाद वीज़ा पकड़ लें, लेकिन मलेशिया का आज़ाद वीज़ा के ऊपर अपने पैसे मत ज़ाया करें फ़िलहाल, क्योंकि इस टाइम काम की सिचुएशन डिफरेंट है, काम की सिचुएशन अच्छी नहीं है और बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉलिंग वीज़ा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो स्पेशली कंपनी वीज़ा के ऊपर नहीं आए और आज़ाद वीज़ा के ऊपर ये सोच के आ रहे हैं कि यार हमें काम मिल जाएगा। इस टाइम के ऊपर कुछ चंद एक सेक्टर्स के अलावा बाकी आज़ाद वीज़ा में काम नहीं मिल रहा, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा सिचुएशन है कि सिर्फ पाकिस्तान से लोग आज़ाद वीज़ा लेके मलेशिया नहीं आ रहे हैं, बल्कि इंडिया से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, नेपाल से भी आ रहे हैं, इंडोनेशिया से भी इवन आ रहे हैं, तो थाईलैंड से भी लोग आ रहे हैं। तो इस टाइम के ऊपर इन 5-6 कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के लोग जो हैं वो मलेशिया में बैठे हुए हैं, तो आपको आज़ाद वीज़ा में काम ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग मलेशिया में हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, और अगर उनको काम नहीं मिल रहा तो आप कोशिश करें, जिस तरह हम दुबई की बात करते हैं, दुबई के इर्द गिर्द 3-4 बड़े मुल्क हैं, उनमें हम जाके भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप मलेशिया में हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप कोशिश करें थाईलैंड में काम ढूंढ लें। आप कोशिश करें थाईलैंड में किसी के साथ बात कर लें, आपको थाईलैंड में काम मिल जाएगा। आपको इतने पैसे कमाना शुरू कर देंगे आप कि आप जो पैसे लगा के आए हैं एटलीस्ट वो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा अच्छे मुल्क में और अच्छे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो आप जो हैं वो सिंगापुर की तरफ ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मलेशिया में सिंगापुर गए हैं, काम किया है, लेकिन उन सिंगापुर सिर्फ उन लिमिटेड लोगों को काम दे रहा है जिनके पास इन 3-4 ममालिक के साथ साथ गल्फ़ का एक्सपीरियंस भी है, और वो अगर उनके पास अच्छा हुनर है और डिमांडिंग हुनर है, तो वो उनको जो श्रीलंकन साउथ अफ्रीका सिंगापुर वाले लोग हैं वो उनको वीज़ा दे रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अगर मलेशिया के साथ साथ अगर किसी ज़्यादा अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो आप जो है सिंगापुर को ट्राई कर सकते हैं। सिंगापुर में एक बात आपको मैं बता दूं, सिंगापुर में आपको जो सैलरी है वो तो शायद अच्छी मिल जाए मलेशिया से, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली मुल्क है। वहाँ पे अकोमोडेशन फूड बहुत महंगा है, हलाल फूड का भी मसला है। तो इसलिए कोशिश करें अगर आप सिंगापुर का ट्राई करना भी चाहते हैं और आपको वीज़ा मिल भी जाता है तो बहुत सोच समझ के जाएँ। पहली तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सिंगापुर का वीज़ा बहुत कम लोगों को मिल रहा है, और अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आपको फिर सिंगापुर का वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज सिंगापुर का वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। इसके साथ साथ आप इंडोनेशिया को ट्राई कर सकते हैं। इंडोनेशियंस जो हैं वो बहुत सारे वर्क वीज़ा भी अब आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर रहे हैं। इंडोनेशियंस भी अब मलेशियंस के पैटर्न के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। अगर आप थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर की बात करते हैं, तो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं और हर मौसम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम सारा साल एक जैसा रहता है। इसलिए ज़्यादातर जो काम आपको मिलेगा वो होटलिंग और सर्विस सेक्टर में मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो आप इन ममालिक की तरफ ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी मलेशिया में काम कर रहे हैं और मलेशिया का वर्क वीज़ा है। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप आज़ाद वीज़ा का सोच के आ रहे हैं मलेशिया में, तो आज़ाद वीज़ा के ऊपर काम इस टाइम के ऊपर नहीं है, आपको काम नहीं मिलेगा और काम मिलने में थोड़ी दिक्कत भी पेश आएगी। इसलिए आने से पहले अपना तमाम होमवर्क करके आएँ। अगर आपको कॉलिंग वीज़ा अप्रूव हो भी गया आज़ाद वीज़ा, तो किसी के साथ कोऑर्डिनेशन कर लें, किसी ऐसे बंदे के साथ कोऑर्डिनेशन कर लें जो आपको मलेशिया में आके काम ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि कंपनी ने या आपको एजेंट ने तो आज़ाद वीज़ा इशू कर देना है, उसने काम की गारंटी आपको नहीं देनी है।